Good morning, students. How are you? I am very fine, and I hope you may be fine. Today, I am to teach you present perfect tense negative sentence. तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंस में तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव प्लस स्पेशल रूल बता दिया है। तो आज निगेटिव पढ़ाने जा रहा हूँ और इंट्रोगेटिव बताएंगे। यानी आज की वीडियो में निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बता देंगे। तो आइए आज हम लोग निगेटिव से शुरुआत करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग टेंस का एंजॉय कर रहे होंगे और जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा आप वीडियो देखकर समझ जा रहे होंगे। और हमें उम्मीद है कि अगले वीडियो में जब टेंस समाप्त हो जाएगा तब हम आप लोगों को नरेशन और वॉइस रिमूव टू डिग्री सब बताएंगे। ये टेंस अब चलता रहेगा, रोज़ एक वीडियो टेंस का, और टेंस जब समाप्त हो जाएगा तो वॉइस डिग्री रिमूव टू यानी ग्रामर जो है चलता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस, यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल और निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। रूल नंबर 1 स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट या नेवर। यहाँ दो शब्द पर ध्यान दीजिएगा, नॉट भी है और नेवर भी है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जहाँ नॉट होगा वहाँ नेवर नहीं होगा और जहाँ नेवर लिखेंगे वहाँ नॉट नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर वाक्य में नहीं आएगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं आएगा तो नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। तो कभी भी आया है और नहीं भी आया है, तो इससे स्पष्ट है कि इसमें नेवर का प्रयोग करेंगे। तो मैंने का यहाँ आई हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव की हैज, तो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट या नेवर, तो कभी नहीं है यहाँ पर तो नेवर का प्रयोग करेंगे। और नेवर के बाद वर्ब 3 क्या है, देखना, और देखना का सी होता है और सी का तीसरा रूप सीन होता है। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। तो बन गया मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह कभी शराब नहीं पिया है, वह कभी शराब नहीं पिया है। तो वह का यहाँ पर ही हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हो गया। फिर हैव या हैज, तो हैज का प्रयोग करेंगे। और हैज के बाद यहाँ देखिए फिर कभी नहीं आया है तो नेवर का प्रयोग करेंगे, ही हैज़ नेवर। और पीना का ड्रिंक होता है और ड्रिंक का तीसरा रूप ड्रंक होता है, तो ही हैज़ नेवर ड्रंक वाइन। वह कभी शराब नहीं पिया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, वे लोग मेरी मदद नहीं किए हैं, वे लोग मेरी मदद नहीं किए हैं। तो हो जाएगा दे हैव नॉट। चूँकि इसमें नहीं आया है तो नेवर नहीं लगेगा, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो दे हैव नॉट हेल्प्ड मी। अब पूछिएगा कि यहाँ नॉट क्यों लगाए हैं, क्योंकि देखिए इसमें कभी नहीं आया है, केवल नहीं आया है। अगर कभी और नहीं दोनों आएगा तब नेवर का प्रयोग करेंगे,
केवल नॉट आएगा यानी नहीं आएगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो 3 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि निगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है जिसमें नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर हम बताते हैं। आइए निगेटिव का रूल नंबर 2, नोबडी या नो वन या नॉन, और इसमें केवल हैज़ का प्रयोग करते हैं, इसमें हैव का प्रयोग नहीं करते हैं। V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक पहला एग्जाम्पल है कि वहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। तो ये नोबडी, नो वन या नॉन का एक ही अर्थ होता है, कोई नहीं। तो आप चाहें तो नोबडी लगा सकते हैं, आप चाहें तो नो वन लगा सकते हैं, आप चाहें तो नन लगा सकते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मेरी इच्छा है कि नोबडी लगाएं, तो हम यहाँ पहले नोबडी लगा देते हैं। अब नोबडी के बाद सीधे हैज़ पे आइए। तो नोबडी हैज़, और पहुँचना का होता है रिच, और रिच का तीसरा रूप होता है रिच्ड, और वहाँ का अंग्रेजी होता है देयर। नोबडी हैज़ रीच्ड देयर, और अभी तक का होता है एज इट। बन गया बच्चों कि वहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। नोबडी हैज़ रीच्ड देयर एज इट। एक और एग्जाम्पल, वहाँ मेरी मदद कोई नहीं किया है, वहाँ मेरी मदद कोई नहीं किया है। तो पहले नोबडी लगा दीजिए, नोबडी, और उसके बाद हैज़ सब में लगाएंगे। नोबडी हैज़, और मदद करना का होता है हेल्प्ड, और चूँकि मेरी है तो यहाँ मी हो जाएगा। नोबडी हैज़ हेल्प्ड मी, और वहाँ का अंग्रेजी देयर हो जाएगा। नोबडी हैज़ हेल्प्ड मी देयर, वहाँ मेरी मदद कोई नहीं किया है। तो 2 एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए। चलिए आप इसे नोट कीजिए। आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। निगेटिव समाप्त हो गया। निगेटिव में 2 रूल था। अब आइए इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में यहाँ रूल लिखवाए हैं। देखिए पहला रूल का स्ट्रक्चर है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट। नॉट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, इसीलिए हमने इसको लिखकर घेर दिया है। प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब ये हैव या हैज शुरू में कब आता है, यानी सहायक क्रिया को शुरू में कब लिखते हैं, तो हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जब वाक्य के शुरू में क्या आए तब हम हैव हैज यानी सहायक क्रिया को पहले कर देंगे। जैसे क्या वह पटना पहुंच चुका है तो हो जाएगा पहले हैज कर देंगे, तब सब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा। नॉट इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। और पहुंचना का होता है रीच, रीच में जोड़ देंगे ईडी। हैज ही रीच्ड पटना, क्या वह पटना पहुंच चुका है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या वे लोग वहाँ नहीं गए हैं, क्या वे लोग वहाँ नहीं गए हैं। तो क्या शुरू में आया है तो हैव या हैज, तो वे लोग के अनुसार क्या लगाएंगे तो हैव का प्रयोग, तो यहाँ हैव हो जाएगा। तब है सब्जेक्ट तो दे हो जाएगा। तब नॉट है तो नॉट इसमें हो जाएगा दे है, दे नॉट हो जाएगा हैव दे नॉट। और जाना का गो होता है, और गो का तीसरा रूप गॉन होता है। हैव दे नॉट गॉन और देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। हैव दे नॉट गॉन देयर, क्या वे लोग वहाँ नहीं गए हैं। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं कि क्या वह मर चुका है,
क्या वह मर चुका है? तो पहले हैज, उसके बाद ही, और मरना का डाई होता है, डाइड हो जाएगा, हैज ही डाइड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, क्या वह मर चुका है। तो 3 एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 2, यहाँ देखिए अब क्या होगा कि WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। और WH वर्ड में क्या क्या आता है हमने आपको पिछले वीडियो में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिखवा चुका है कि WH वर्ड के जगह पर व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब इसमें आता है। तो यहाँ पर है कि वह क्यों नहीं आया है, तो पहले WH वर्ड, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, पहले वाई लिख देंगे, और वाई के बाद हैव या हैज, तो वह के अनुसार यहाँ पर हैज लगेगा, तब सब्जेक्ट है तो वह लिखेंगे वाई हैज ही नॉट, चूँकि नहीं इसमें है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। और वर्ब 3 है, आना का होता है कम, और कम का वर्ब 3 कमे होता है, तो वाई हैज ही नॉट कम, वह क्यों नहीं आया है। चलिए दूसरा, आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया है। तो पहले क्या का अंग्रेजी व्हाट हो जाएगा, तब हैव या हैज तो हैव होगा, तब यू, व्हाट हैव यू, और करना का डू होता है, और डू का तीसरा रूप डॉन, व्हाट हैव यू डॉन, और मेरे लिए का हो जाएगा फॉर मी, आप मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया, व्हाट हैव यू डॉन फॉर मी। एक और एग्जाम्पल, वह कैसे तुम्हें भूल गया है, वह कैसे तुम्हें भूल गया है। तो कैसे का हाउ होता है, हाउ के बाद हैज, तब ही, यहाँ स्ट्रक्चर देखिए WH वर्ड हो गया, उसके बाद हैव या है तो वह के अनुसार हैज लगेगा, तब सब्जेक्ट तो ही हो गया, तब नॉट इसमें नहीं है छोड़ देंगे, वर्ब 3, और भूलना का फॉरगेट होता है, और फॉरगेट का तीसरा रूप फॉरगोटेन होता है, तो हो जाएगा हाउ हैज ही फॉरगोटेन यू। तो 3 उदाहरण हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3, ये लास्ट रूल है इंट्रोगेटिव का, और इसमें हु या विच प्लस नाउन आता है, प्लस हैज या हैव, प्लस नॉट, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखिएगा, हु के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कौन कौन 2 बार कौन कौन आएगा तब हु के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, और कौन लड़का कौन लड़की कौन लोग आएगा तो हम लोग विच प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। और जैसा वहाँ नाउन होगा, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, नाउन अगर प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखिए कि तुम्हारे साथ कौन कौन गया है, तो यहाँ देखिएगा 2 बार कौन कौन आया है, तो हु होगा, लेकिन हु के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। अगर 1 बार कौन आया होता तो हैज का प्रयोग करते। यहाँ प्लूरल दिखा रहा है, इसीलिए हम लोग हु के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा, पहले हु हो जाएगा, उसके बाद सीधे हैव, हु हैव, और जाना का गो होता है, गो का तीसरा रूप गॉन, हु हैव गॉन, और विद यू, तुम्हारे साथ कौन कौन गया है। अगर यही रहता कि कौन तुम्हें
धोखा दिया है? कौन तुम्हें धोखा दिया है? कौन तुम्हें धोखा दिया है? तो कौन का यहाँ पर हु हो जाएगा। चूँकि एक बार कौन आया है तो इसीलिए यहाँ पर हैज लगाएंगे। हु हैज चीटेड यू, कौन तुम्हें धोखा दिया है। अगर ऐसे रहता कि कौन लोग तुम्हें तंग किए हैं, कौन लोग तुम्हें तंग किए हैं, तो कौन लोग आ गया तो अब यहाँ हु नहीं होगा, विच प्लस नाउन होगा। तो विच पीपुल, कौन लोग, विच पीपुल हैव वेक्स्ड यू, कौन लोग तुम्हें तंग किए हैं। तो कौन लोग, कौन लड़का, कौन लड़की रहेगा तो विच प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। अगर केवल कौन रहेगा तो हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन हु के साथ हम हैव भी लगा सकते हैं, हैज भी लगा सकते हैं। उसका शर्त है कि अगर हु के बाद, अगर हु के अर्थ में कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा तो हु के साथ हैव लगाएंगे, केवल कौन आएगा तो हु के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त कर दिए। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और हमको जहाँ तक लगता है कि आप लोग टेंस का लुत्फ़ उठा रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। और जो लोग नए जुड़े हैं, हमारे चैनल से नए लोग जुड़े हैं, नए विद्यार्थी जुड़े हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो मेरा नया वीडियो अपलोड हो वो उन्हें मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।